जिस परीक्षा के भरोसे लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, अब उसी नीट परीक्षा पर सबसे बड़ा दाग लग चुका है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और जांच अब सिर्फ छात्रों या बिचौलियों तक सीमित नहीं रही। जांच की आंच अब परीक्षा सिस्टम के अंदर तक पहुंच चुकी है। अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कोचिंग से जुड़े लोग, बिचौलिए और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आरोपी शामिल हैं। लेकिन अब इस केस में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसमें पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। शनिवार 16 मई 2026 को सीबीआई ने मनीषा मंधारे नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। मनीषा बायोलॉजी पढ़ाती हैं और नीट परीक्षा की प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एजेंसी को कुछ अहम सबूत मिले थे। इसके बाद मनीषा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुरुआती जांच में जब कई जानकारियां एक दूसरे से मेल खाने लगी, तब सीबीआई का शक और गहरा हो गया। इसी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि मनीषा को एनटीए की तरफ से एक्सपर्ट बनाया गया था। इसी वजह से बॉटनी और जूलॉजी के सवालों तक उसकी पहुंच थी और यहीं से जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया। अब सीबीआई ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर परीक्षा के सवाल बाहर कैसे पहुंचे और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार अप्रैल 2026 में कुछ छात्रों के लिए खास क्लास लगाई गई थी। इन क्लासों में छात्रों को ऐसे सवाल पढ़ाए गए जो बाद में असली नीट परीक्षा में दिखाई दिए। जांच एजेंसियों को शक था कि पुणे में कुछ छात्रों को इकट्ठा किया गया और उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के जरूरी सवाल समझाए गए। छात्रों से कहा गया कि वे उन सवालों को अपनी कॉपी में लिखें और किताबों में निशान लगा लें। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से कई सवाल 3 मई 2026 को हुई असली नीट परीक्षा के पेपर से मिलते थे। यानी मामला अब सिर्फ शक या अफवाह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच सीधे पेपर लीक और पहले से तैयारी करवाने तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से लेकर पुणे तक पिछले 24 घंटों में सीबीआई की टीमें लगातार छापेमारी में जुटी रहीं। देश भर में 6 अलग अलग जगहों पर रेड की गई, जहां से कई दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक डिटेल और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अब जांच एजेंसियां मोबाइल चैट, फोन कॉल और पैसों के लेन देन की भी जांच कर रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क का सच सामने लाया जा सके। इस मामले ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा की भरोसेमंदी का बन चुका है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद हुई थी। 12 मई 2026 को सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसके बाद अलग अलग टीमों को जांच में लगाया गया। इसके बाद देश भर में कई जगहों पर छापेमारी शुरू हुई और कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अलियानगर से कुल 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से कई आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और एजेंसी पेपर लीक के असली स्रोत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है जो छात्रों को जोड़ने, खास क्लास चलाने और पैसे लेने के काम में शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ छात्रों से लाखों रुपए तक लिए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का छोटा नेटवर्क था या फिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा के सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी छिपी हुई है। फिलहाल पूरे देश की नज़र सीबीआई की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। बस यहीं तक थी ये खबर। मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।